अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नत के किस्से कहानियों का आगाज़ करते हैं। आज की पहली स्टोरी मेरे साथ शेयर की है शिल्पा ने, जो कि इंडिया दिल्ली से ताल्लुक़ रखती हैं। शिल्पा बताती हैं ये कहानी उनके बचपन की है और ये जो वाक़या है वो कहती है मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन मेरे बड़े भाई ने उस चीज़ को देखा था। जब हम लोग छोटे होते थे, हम लोग दो बहनें और दो भाई हैं, और जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग गांव में रहते थे। जैसे ही हम लोगों की हाई एजुकेशन की बारी आई तो मेरे फादर हम लोगों को दिल्ली ले आए, यानी कि इंडिया का एक बहुत फेमस शहर है दिल्ली, उधर ले आए। वो कहती हैं कि जब हम लोग छोटे थे, हम लोगों का वो जो गांव है उसका नेम मैं मेंशन नहीं करूंगी, आज भी हमारा उधर घर मौजूद है। हम लोग समर्स वेकेशन में और विंटर वेकेशंस में उधर जाया करते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो उधर एक बात मशहूर हुई कि वहाँ पे एक औरत, जो कि नहायत बदसूरत हुलिये में, उसके हाथ में एक लंबी सी स्टिक होती थी और उस स्टिक के ऊपर एक यानी कि डॉग यानी कुत्ते का मुंह, आधा कटा हुआ सर उस स्टिक के ऊपर लगा होता था। और वो जो आधा कटा हुआ सर था वो बाकायदा बोलता था, और जिन लोगों ने उस मखलूक को अपनी आंखों से देखा वो लोग डर के बेहोश हो जाते थे। कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी। वो चीज़ पहले हम लोगों के गांव में मौजूद नहीं थी। वाक़यात का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गांव में मशहूर हो गई। एक दफ़ा जैसे लोग अपने फसलों को पानी लगाने के लिए जाते हैं, खेतों में जाते हैं, एक शख्स अपने खेतों को पानी लगाने के लिए गया हुआ था। वो जैसे ही खेतों को पानी लगाकर सुबह के टाइम वापस आ रहा था, यानी 4:30-5 का टाइम होगा, तो उसने क्या देखा कि एक औरत बड़ी दूर से चलती आ रही है। और एक तो पायलों की आवाज़ होती है, वो पायल की आवाज़ नहीं थी, बहुत मोटे मोटे घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी। और जो स्टिक उसके हाथ में थी वो काफ़ी भारी होती थी। जैसे ही वो उसको ज़मीन पे रखती थी या जो भी करती थी, उसकी भी आवाज़ आती थी। वो शख्स बड़ा हैरान हुआ कि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बचपन, फिर जवानी, अब बुढ़ापे की उम्र आ गई है, गांव में ऐसा मैंने आज तक आवाज़ नहीं सुनी, वो भी इस टाइम पे। ये क्या चीज़ है? शिल्पा कहती हैं कि उसके बाद वो औरत जब उसने दूर से देखी, उसकी हाइट भी आप ये कह लें कि 6 फीट से ज़्यादा होगी। वो औरत चलती हुई उसके पास आई। उसके आधे मुंह के ऊपर कपड़ा था, काले रंग का फ्रॉक टाइप उसने कुछ पहना हुआ था। उस औरत ने उस शख्स का बाकायदा नाम लिया और नाम लेकर कहा कि तुम, जो भी उसका नाम था, तुम इधर इतनी रात को काम के लिए आए थे और तुम्हें सुबह हो गई है। आओ अब मेरे साथ, तुम काफ़ी थके हुए होगे, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ। उस शख्स ने काफ़ी हैरानगी से पूछा कि तुम कौन हो और मुझे खाने को क्या दोगी? मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तो मुझे बताओ कि तुम कौन हो। उस औरत ने कहा कि तुम मुझे जान जाओगे, तुम मेरे साथ चलो। उस औरत का इतना सहर था, जैसे ही वो शख्स उसके पीछे पीछे चलता गया तो वो औरत उसको एक सुनसान शमशान घाट की तरफ ले गई, और उधर जाकर वो औरत गायब हो गई। वो शख्स ने जब उस शख्स ने उस औरत को जब गायब होते देखा तो वो उधर ही बेहोश हुआ और गिर गया। उसके बाद वाक़यात का तसलसल गांव में इस तरह शुरू हो गया कि रात को 11-12 बजे के दौरान अक्सर लोगों को वो नज़र आती थी, और कुछ लोगों ने तो ये भी देखा कि उसके मुंह से आग निकल रही होती थी। और वो जो स्टिक के ऊपर वो उसने डॉग यानी कुत्ते का सर लगाया होता था, वो बाकायदा भौंक रहा होता था। लोग जब ये मंज़र देखते थे कि एक स्टिक के ऊपर कुत्ते का सर लगा हुआ है और वो भौंक रहा है, लोग डर जाते थे। काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक हो जाता था उसे देखकर। वो बड़ी वहशतनाक चीज़ थी। अब गांव में इतना खौफो हिरास फैल गया कि गांव के जो लोग थे वो घरों से दिन के टाइम भी बाहर निकलना छोड़ गए, कहीं वो औरत नज़र ना आ जाए। उन्होंने ये किया कि अब हम लोग इससे कैसे बचें। तो अब इस औरत ने एक और काम शुरू कर दिया कि वो औरत रात के टाइम लोगों के दरवाज़े नोक करती थी, और उसके बाद लोगों को बुलाती थी। उसे बाकायदा जिस जिस का घर का डोर वो नोक करती थी, उन सब के नेम भी उसको पता होते थे।
और वो कहती थी कि दरवाज़ा खोलो, मुझे तुम लोगों से कोई काम है, अगर तुम दरवाज़ा खोलोगे तो मैं तुम लोगों को ढेर सारे पैसे दूंगी। कुछ लोग लालची भी थे, जिन्होंने जो दरवाज़ा खोलते थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। फिर एक अल्लाह वाले से रब्ता किया गया। जब उससे रब्ता हुआ, वो शख्स आया तो उसने बताया कि ये औरत इसी गांव की है और इसको कत्ल कर दिया गया है, इसके खावन ने ही इसको कत्ल किया है। और इसका कत्ल कुछ इस तरीके से हुआ है कि उसने इसके ऊपर यानी कहते हैं ना कि पहले ज़मानों में लोग कोई गलत कारी करते थे तो उनके ऊपर कुत्ते छोड़ देते थे लोग, इस तरह करके इसकी जान ली है और अब वो अपना बदला लेने के लिए वापस आई है। और ये बात मशहूर है कि जैसे ऐसी औरतों को कत्ल कर दिया जाता है, वो उस शख्स को तो मारती ही हैं, शिल्पा कहती हैं, लेकिन वो उनको भी नहीं छोड़ती जो उधर करीब रहते हैं। और इस तरह वो सबसे इंतकाम लेती हैं, क्योंकि वो अपने सेंसेस में नहीं होती, वो फिर डाइने बन जाती हैं, यानी कि चुड़ैलें। और लिसनर्स, फिर शिल्पा कहती हैं कि ये वाक़यात जब बढ़ने लगे, वो अल्लाह वाले आए, उन्होंने भी उस चीज़ को कैद करने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी ज़बरदस्त और ज़ालिम चीज़ बन चुकी थी कि वो किसी की कैद में नहीं आती थी। आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों ने उस गाँव को छोड़ दिया और सब कुछ लोग किसी और गांव में चले गए, हम लोग शहर में शिफ्ट हो गए। लेकिन अब हम लोग हमारा घर उसी गांव में है, अब फिर उधर काफ़ी आबादी है। अभी भी एक चीज़ मशहूर है कि अक्सर औक़ात रात के टाइम किसी चीज़ की गली में भागने की आवाज़ें आती हैं और लोग आज भी डरते हैं। वो गांव दोबारा आबाद हुआ, कोई अल्लाह वाले आए, उन्होंने उसको यानी उन्होंने बताया कि जो उधर के मतलब उनके जो थे उनमें मुसलमान लोग भी थे जिनको बुलाया गया उसको भगाने के लिए। कुछ जैसे हिंदू होते हैं उनको भी बुलाया गया, जिसने भी उसको कंट्रोल किया। तो उसके बाद अभी वो चीज़ गलियों में भागती हुई उसकी आवाज़ें आती हैं, हम लोग जाते हैं उधर। हम लोगों ने तो आंखों से वो चीज़ नहीं देखी, लेकिन जो मेरे भाई थे बड़े, वो कहती हैं कि उन्होंने भी उस चीज़ को देखा था बाकायदा। वो गर्मियों में छत पे सो रहे थे तो उनको ऐसे ही घुंघरू की आवाज़ आई और जैसे कोई बहुत ज़ोर से स्टिक को ज़मीन पे मारता है, इस तरह की उनको आवाज़ आई। तो उन्होंने डर के देखा, वो औरत काफ़ी मतलब ये मेरे भाई बहुत हाइट पे थे और वो जो औरत थी वो नीचे गली में थी। मेरे भाई ने जब उसको देखा तो उस औरत ने ऊपर देखे बिना कह दिया कि तुम ऊपर से मुझे देख रहे हो, अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। मेरे भाई ने जब ये बात सुनी तो वो इतना डर गए और वो वहाँ से भाग गए। ये भी कहानी शिल्पा की थी जिन्होंने मेरे साथ शेयर की। वो क्या चीज़ थी, शिल्पा कहती हैं, कोई नहीं जान सका आज तक। वो चुड़ैल थी, पिछल पैरी थी, उसको कत्ल कर दिया गया। वो जो भी शख्स था, वो जिसकी भी बीवी थी, कोई नहीं जानता। और उसका खाविंद, अपने खाविंद को भी उसने मार दिया होगा यकीनन। जो कत्ल करता है उनको भी वो मार देती हैं, वो चीज़ें सबसे पहले उसी का सर लेती हैं जो उनको मारता है। ये कहानी थी शिल्पा की जो उन्होंने इंडिया दिल्ली से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया शिल्पा अपनी कहानी भेजने के लिए। और लिसनर्स, ये थी आज की एक स्टोरी। तो मैं आपके साथ कल इंशाल्लाह ज़रूर 2 से 3 स्टोरीज़ शेयर करूँगी। मेरे बाकी लिसनर्स ने भी स्टोरीज़ भेजी हैं तो कल आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। आज की स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आज का अच्छा मैसेज मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगी कि सबसे मोहब्बत करें, अपने इखलाक को अच्छा करें, अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, उनकी ढेर सारी दुआएं लें और गरीबों की भी मदद किया करें। इसके अलावा हर वो अच्छा काम करें जो आपके लिए आखिरत में अच्छा हो। ये मेरा मैसेज था आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और जिन्होंने अभी तक अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर नहीं की, वो नीलम वाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भी अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।